मित्रों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे विलयन के प्रकार। दरअसल मित्रों हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान का दूसरा अध्याय विलयन सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में सीख पा रहे थे। और मित्रों विलयन कुल यहाँ पर आप देखेंगे 9 प्रकार के होते हैं, यानी टोटल 9 काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन 9 प्रकार के होते हैं। तो इसके पूर्व मित्रों जो आप देखिए प्लेलिस्ट में हमने वीडियो बनाया है, वहां पर हमने बताया है मित्रों ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। ठोस विलयन कब कहा जाता है, द्रव विलयन कब कहा जाता है और गैसीय विलयन कब कहा जाता है। जैसे ध्यान दीजिए आप, अगर विलायक ठोस होगा, यहाँ पर देखिए हमने 3 स्टेप में बांट दिया है। जैसे 3 स्टेप में ठोस विलयन कर दिया है, 3 स्टेप में द्रव विलयन कर दिया है और 3 स्टेप में गैस विलयन कर दिया है। जब विलायक मित्रों ठोस होगा, जब विलायक ठोस होगा तब ठोस विलयन होगा, और जब विलायक द्रव होगा तब द्रव विलयन होगा, और जब विलायक गैस होगा तो गैसीय विलयन होगा। तो चलिए मित्रों अब हम लोग सीखते हैं ठोस, द्रव विलयन, गैसीय विलयन है क्या, कुल 9 प्रकार के होते हैं। देखिए ठोस विलयन में यहाँ पर देखिए आप, ये विलयन के प्रकार हैं। एक तरीके से विलयन 3 प्रकार के होते हैं। अगर एक विलयन के 3 भाग हुए तो 3 त्रिका 9 भाग हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए विलेय है, ये विलायक है और ये इनके एग्जाम्पल हैं। तो विलेय में आप देखिए विलायक में ठोस विलयन है तो विलायक में हमने पूरा ठोस लिया है। अगर द्रव विलयन है तो विलायक में हमने पूरा द्रव लिया है। अगर गैसीय विलयन है तो विलायक में पूरा गैस लिया है। अब देखिए अगर मित्रों विलेय ठोस हो और इसे हम विलायक यानी थोड़ी मात्रा विलेय यानी ठोस विलयन हो और अधिक मात्रा ठोस में घोले, तब मित्रों जो विलयन बनेगा उसे ठोस का ठोस में विलयन भी कहेंगे। लेकिन यहाँ पर आप इसका एग्जाम्पल देखिए, तांबे का सोने में विलयन, राइट। अब यहाँ पर आप देखिए द्रव का ठोस में, यानी द्रव घुला हो किसमें, ठोस में। मित्रों एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन में आप देखेंगे वहां पर 8 ही प्रकार मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको 9 प्रकार आपको मिलेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए द्रव का ठोस में, जैसे द्रव घुला हो किसमें, ठोस में, राइट। तो यहाँ पर देखिए पारे का सोडियम के साथ अमलगम, राइट। सोडियम की थोड़ी मात्रा हो किसमें, पारे में, तो पारे का सोडियम के साथ जो अमलगम होगा वो द्रव ठोस में होगा, राइट। अब यहाँ पर देखिए गैस का ठोस में, इसका एग्जाम्पल मित्रों क्या है, H2 का पैलेडियम में विलयन, राइट। इसके बाद मित्रों देखिए द्रव विलयन आता है। द्रव विलयन में जैसे ठोस द्रव में, अब ये बताइए यहाँ पर देखिए जल में ग्लूकोज घुला हो, जल में चीनी घुला हो, जल में नमक घुला हो, राइट। तो ठोस का द्रव में। अब यहाँ देखिए द्रव का द्रव में, द्रव का द्रव में मित्रों जैसे आप देखिए जब आप कभी शराब पिए, शराब जब आप पिएंगे तो यहाँ पर देखिए जल में घुला हो C2H5OH, लेकिन शराब, ध्यान दीजिए शराब पीना बहुत ही बुरी बात है, राइट। यहाँ पे हमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखना। और यहाँ पर देखिए गैस का द्रव में, गैस घुला हो किसमें, द्रव में, यानी बहुत ढेर सारी बहुत ढेर सारे द्रव में गैस की थोड़ी मात्रा घुली हो, जैसे जल में घुला हो ऑक्सीजन, राइट। अब यहाँ पर देखिए गैसीय विलयन, ये भी आपको 3 प्रकार मिलेंगे। और अब यहाँ पर देखिए आप ठोस घुला हो गैस में, जैसे नाइट्रोजन गैस के ढेर सारी मात्रा में कपूर घुला हो, राइट। यहाँ पर देखिए द्रव का गैस में, द्रव किसमें घुला हो, क्लोरोफार्म। यहाँ पर देखिए मित्रों द्रव किसमें घुला हो, गैस में। तो इसका एग्जाम्पल मित्रों क्या मिलेगा, क्लोरोफार्म को N2 गैस में विलयन किया जाए, राइट। इसके बाद आता है गैस का गैस में, गैस का गैस में जैसे O2 प्लस N2 का मिश्रण, राइट। मित्रों ये जो विलयन चैप्टर है इसमें देखिए हम लोग क्या क्या अध्ययन करते हैं। एक देखिए मित्रों, एक तो आपको ये अध्ययन करना होगा ठोस का द्रव में। मित्रों इसके बाद हम एक हेडलाइंस आपको बताएंगे, ठोसों की द्रव में विलेयता या गैस की द्रव में विलेयता, राइट। जैसे यहाँ पर मित्रों देखिए एक हेनरी लॉ है, जो हेनरी का नियम है वह किस पर कार्य करता है। तो मित्रों जो हेनरी का नियम होता है, ध्यान दीजिएगा, गैस का द्रव पर कार्य करता है। हेनरी ने क्या कहा है, कोई किसी गैस को अगर आप लिक्विड द्रव में घोलना चाहते हो तो आप उसे घोलोगे कैसे, तो ये आप स्टार पॉइंट करिएगा गैस का द्रव में। एक तो ये भी मित्रों हम लोग अध्ययन करेंगे ठोस का द्रव में, यानी ठोस घुला हो किसमें, द्रव में।
राइट। हालांकि मित्रों और भी चीजें हैं, लेकिन ये दो हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मित्रों। हेनरी लॉ गैस का द्रव पर कार्य करता है और ठोसों की द्रव में भी लेता है। इस पर मित्रों इसके बाद हेडलाइंस में हम लोग इसी के बारे में सीखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।